नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में आज एक बार फिर से कुछ एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसे तहकीकात करके स्पेशल 7 की टीम आपके सामने लेकर आई है। आज हम आपको एक्सक्लूसिव चीन की एक ऐसी नागिन से रूबरू कराने वाले हैं जो नेपाल में है और जिसकी वजह से भारत और चीन के रिश्ते खटास पड़ते जा रहे हैं। इस पर एक तलखी आती जा रही है। इस नागिन की वजह से कौन है ये नागिन, इससे आपको रूबरू कराएंगे। इसके साथ साथ आखिर हम बताएंगे आपको कि भारत के एक बड़े फैसले ने कैसे अरबों का चूना लगा दिया चीन की अर्थव्यवस्था पर। इतना बड़ा कुठाराघात हिंदुस्तान की तरफ से हुआ। ये तमाम चीजें होंगी। इसके अलावा 7 और सबसे खास रिपोर्ट स्पेशल 7 की आपके सामने होगी। शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की कवर स्टोरी से। कवर स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी 7 स्टोरी आपके लिए हम लेकर के आए हैं जो कि स्पेशल है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार चाइनीज माल अब हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला। बायकॉट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसी कंपनी जिसमें चीन का पैसा लगा हुआ है वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, इससे रूबरू कराएंगे आपको। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे अरबों की चपत चीन को लगी है। अमेरिका पूरी तरीके से खुश है, क्यों और किस वजह से अमेरिका खुश है, इससे भी रूबरू कराएंगे आपको। साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गलवान घाटी में बैकफुट पर ड्रैगन आखिर क्यों पहुंचा है, क्यों मजबूर है ड्रैगन पीछे हटने को, इससे भी रूबरू कराएंगे आपको। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान ने अपना दम तो दिखा दिया है, सैन्य शक्ति भी दिखा दी है, सैनिकों की ताकत भी दिखा दी है, लेकिन अब हम बात करेंगे कूटनीतिक दृष्टिकोण से कि किस तरीके से घेरा है हिंदुस्तान की सरकार ने चीन को। इसके अलावा बात होगी चीन की कि किस तरीके से उसने एक नागिन चाल चली और इस नागिन चाल का भी मुंहतोड़ जवाब देना हिंदुस्तान को आता है। और इसके साथ साथ नेपाल भी अब नापाक हो गया है, इससे भी हम रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। स्पेशल 7 की सबसे पहली रिपोर्ट जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से चाइनीज माल हिंदुस्तान में अब चलेगा नहीं। तमाम ऐसी कंपनियां जिनमें चीन का पैसा लगा हुआ है उनको अब ये बताना होगा कि कितना पैसा लगा है ये भी, और दूसरी चीज कि जब वो वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उनको ये बताना होगा कि ये प्रोडक्ट कहां पर बना है, ये चाइनीज प्रोडक्ट है या फिर हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है या फिर किस कंट्री में ये मैन्युफैक्चर हुआ है, बना है, उत्पाद कहां हुआ है उसका, ये जानकारी तमाम कंपनियों को देनी होगी। ये भारत सरकार ने कहा है, जिससे हिंदुस्तान के जो ग्राहक हैं उनको पता चल सके कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं वो किस मुल्क का है। देखिए आपके मतलब की खबर है ये। चीन पर भारतीय प्रहार इतनी जल्दी थमने वाले नहीं हैं, क्योंकि चीन ने जो गुस्ताखी की है वो माफी के लायक नहीं है, तो सजा भी लाजमी है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समेत ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील समेत बाकी कई कंपनियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स इंडिया में बने प्रोडक्ट्स की बिक्री को बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी साइट पर प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दें, जिससे खरीदार को पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट किस देश में बना है। इससे इंडिया में बने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ेगी। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और तमाम ई कॉमर्स वेबसाइट्स को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। वहीं कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के अधिकारियों ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के अधिकारियों से मुलाकात की थी और उन्हें अपने यहां बिकने वाले उत्पादों पर उस देश का टैग लगाने को कहा था जहां वो बनी हो, जिस पर सहमति भी बनी थी, जिसके तहत चीनी उत्पादों की पहचान करना अहम कदम साबित होगा, क्योंकि भारत सरकार आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विचार को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं अब बताते हैं कि भारत की कितनी कंपनियों में चीन का पैसा लगा है, क्योंकि चीनी माल हो या चीनी पैसा भारत में अब चलेगा नहीं। स्नैपडील में चीन का 5,289 करोड़ रुपए लगा है। ओला में 3,778 करोड़ रुपए लगा है। स्विगी में भी चीन का 3,778 करोड़ रुपए लगा है। पेटीएम में चीन का 3,022 करोड़ रुपए लगा है। बिग बास्केट में चीन ने 1,889 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जोमेटो में 1,511 करोड़ रुपए चीन ने निवेश किए हैं।
जबकि पेटीएम मॉल में चीन ने 1133 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इन आंकड़ों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में चीन का हस्तक्षेप किस तरीके से बढ़ा है और कितनी सोची समझी साजिश के तहत भारतीय कंपनियों में चीन ने अपना पैसा डाला है। खैर, चीन की दगाबाजियों का माकूल जवाब जरूरी है, इसलिए भारत सरकार ने ठानी है और चीनियों को याद दिलानी नानी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। स्पेशल 7 की अपनी दूसरी रिपोर्ट में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से अरबों का चूना चीन को लगा है। एक आर्थिक तौर पर बहुत बड़ी मार हिंदुस्तान की तरफ से पड़ी है चीन पर, और ये एक इतनी बड़ी मार है जिसका खामियाजा, जिससे उबर पाना चीन के लिए आसान नहीं होगा। इन 59 ऐप्स को बैन करके हिंदुस्तान की सरकार ने एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है चीन की अर्थव्यवस्था पर। इसके अलावा और भी बहुत सारी रणनीतियां हैं हिंदुस्तान की, जिससे आने वाले वक्त में चीन का ये ड्रैगन और ज्यादा परेशान होगा। भारतीय सीमा में घुसने के चीनी सेना के नापाक मंसूबे ड्रैगन पर ही भारी पड़ते दिख रहे हैं। पहले तो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के हाथों मात खाई, और अब चीनी ऐप्स को बैन करने के भारत सरकार के फैसले से चीनी कंपनियों का भारी नुकसान होना तय है। भारत सरकार ने हाल ही में चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। इस फैसले के बाद अब चीनी कंपनियों को अरबों का नुकसान होने जा रहा है। सिर्फ टिकटॉक के बैन होने से ही चीनी कंपनी को $6 बिलियन यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये बात खुद चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने मानी है। ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट कर कहा है, भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बाद भारत सरकार की ओर से टिकटॉक समेत 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर देने के बाद टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस को $6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि टिकटॉक भारत में खासा लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो ऐप था। टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले टॉप देशों में भारत शामिल था। भारत में टिकटॉक के करीब 20 करोड़ यूजर्स थे। वहीं भारत सरकार के इस फैसले को अमेरिका ने भी समर्थन दिया है। भारत सरकार के 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने से चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचा है, और चीन ये बात अच्छी तरह से जानता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये माना भी है। मसलन चीन को अपनी चालबाजियों का खामियाजा उठाना पड़ रहा है, और शायद उठाना आगे भी पड़ता रहे। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अपनी तीसरी रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका क्यों खुश है, क्यों भारत और चीन के रिश्ते में जो ये दरार आई है, जो खटास आई है, उसकी वजह से अमेरिका क्यों खुश है। अमेरिका 59 भारतीय ने जिस तरीके से ऐप बैन किए चीन के, इस फैसले से भी क्यों खुश है, और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को गुस्सा क्यों आ रहा है और उनका गुस्सा क्यों बढ़ता चला जा रहा है चीन के खिलाफ। देखिए खास रिपोर्ट, समझिए इस पूरी रिपोर्ट के पीछे की जो तह तक जाकर के हम आपके सामने साक्ष्य लेकर आए हैं, समझिए उसे। भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। गलवान घाटी में चीन के करतूत के बाद भारत उसे सबक सिखाने में जुट गया है। केंद्र सरकार चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने में जुटी है, जिसके तहत चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है, जिसमें टिकटॉक, शेयर इट, हेलो, यूसी ब्राउजर और वी चैट जैसे ऐप शामिल हैं। वहीं चीन के खिलाफ भारत के इस कड़े कदम को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत की इस कार्रवाई को शानदार बताते हुए कहा, हम कुछ मोबाइल ऐप पर भारत के प्रतिबंध का स्वागत करते हैं, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए निगरानी का कार्य करते हैं, और चीन के खिलाफ ये कदम भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। दुनिया को कोरोना वायरस जैसी महामारी देने वाला चीन हर ओर से घिरा है। कोरोना को लेकर एक और जहां वो अमेरिका के निशाने पर है, तो वहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत उसकी हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में चीन को जापान टक्कर दे रहा है। उधर बौखलाए चीन की पूरी कोशिश है कि भारत किसी भी सूरत में अमेरिका से हाथ ना मिलाए। चीन को अच्छी तरह मालूम है कि भारत और अमेरिका साथ आए तो वो बुरी तरह से घिर जाएगा। वहीं कोरोना वायरस के जनक चीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा,
कि अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने के साथ जैसे जैसे मैं महामारी के बदसूरत चेहरे को पूरी दुनिया में फैलते देखता हूं, मुझे चीन पर और ज्यादा गुस्सा आता है। लोग इसे देख सकते हैं और मैं इसे महसूस कर सकता हूं। आपको बता दें कि भारत ने चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें लोकप्रिय टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे ऐप भी शामिल हैं। ये बैन गलवान घाटी में चीन की गुस्ताखी के बाद लगाया गया है, जो चीन की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है और ऐसे में अमेरिका की नाराजगी उस पर और भारी पड़ सकती है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। 15 जून को गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ये बताती है कि ये एक सोची समझी साजिश थी चीन की। अब ऐसे में ड्रैगन पर चौतरफा दबाव पड़ता चला जा रहा है और भारत ने बातचीत के जरिए चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है और ये कह दिया है कि हिंदुस्तान की सेना पहले भी पीछे हटने के लिए तैयार थी। जो पहले तय हुआ था उस पर हिंदुस्तान की सेना अभी भी काबिज है, कायम है, लेकिन चीन को पीछे हटना होगा, तभी हिंदुस्तान की फौज वहां से पीछे हटेगी और ड्रैगन धीरे धीरे मजबूर होता चला जा रहा है इस फैसले पर अमली जामा पहनाने के लिए। भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ताओं के बावजूद एलएसी पर तनाव जस का तस बना हुआ है। 30 जून को हुई 12 घंटे के कोर कमांडर्स की बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला। इस बीच चीन की अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि दोनों देश सरहद से सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों देश 15 जून जैसी खूनी झड़प फिर से न करने पर सहमत हैं। लेकिन 30 जून को हुई दोनों देशों के बीच कोर कमांडर्स की बैठक में बातचीत वहीं के वहीं अटकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक 72 घंटों तक दोनों देश एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे कि जिन बातों पर एक राय बनी है उसे जमीन पर उतारा जा रहा है या नहीं। वहीं ग्लोबल टाइम्स के इस दावे पर अभी तक कोई मुहर नहीं लगी है, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों देशों की ओर से तनाव कम करने पर सहमति बनी है, क्योंकि चीन 22 जून की बैठक में भी सरहद से पीछे हटने को तैयार हो गया था, लेकिन अब भी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के इस दावे से साफ नजर आता है कि ड्रैगन बैकफुट पर है और चीन पर भारत की ओर से चौतरफा कार्रवाई का असर दिखने लगा है, क्योंकि चीन को पता है उसकी चालबाजियों का मुंहतोड़ जवाब देना भारत को अच्छे से आता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने कूटनीतिक तौर पर घेरना शुरू कर दिया है और इस घेराव में हांगकांग एक बहुत बड़ा मसला उभर कर सामने आया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चीन का खासा विरोध अमेरिका ने किया था हांगकांग के मसले पर और हांगकांग में जिस तरीके से एक इंटरफेरेंस चीन का हो रहा था उसको लेकर के अमेरिका के साथ साथ अब हिंदुस्तान भी सामने आ गया और कूटनीतिक तौर पर अब हिंदुस्तान चीन के हर उस फैसले का विरोध कर रहा है जो चीन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत उसे सामरिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर घेर चुका है। अभी तक लद्दाख में हेकड़ी दिखा रहे चीन के 59 ऐप्स पर भारत में बैन लगने के बाद ड्रैगन डरने लगा है। केंद्र सरकार ने चीन को घेरने के लिए अब कूटनीतिक हथियार भी उठा लिया है और अब तक हांगकांग में चीन के नए सुरक्षा कानून पर चुप्पी साधने वाले भारत ने इशारों में इस कानून पर सवाल उठा दिए और चीन को दो टूक सुना दिया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने कहा कि हांगकांग को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाना चीन का घरेलू मामला है, लेकिन भारत हाल की घटनाओं पर नजर रखे हुए है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव चंद्रा ने कहा, हम हाल की इन घटनाओं पर चिंता जताने वाले कई बयान सुन चुके हैं। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इन बातों का ध्यान रखेंगे और इसका उचित, गंभीर और निष्पक्ष समाधान करेंगे। भारत ने पहली बार हांगकांग के मुद्दे पर बोला है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के आक्रामक रवैये और पिछले महीने गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत का यह बयान आया है। वहीं यूएनएचआरसी में 27 देशों ने चीन से हांगकांग में लागू किए गए नए कानून पर फिर से विचार करने को कहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड ग्रुप देशों में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने हांगकांग के मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं बोला था। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट।
अब आपको एक ऐसी चाल से हम रूबरू कराने वाले हैं। जी हाँ, ये रिपोर्ट नहीं, बिल्कुल एक चाल है। जो चाल चली है चीन ने नेपाल के अंदर, और एक ऐसी नागिन को वहां पर बिठाया है जिसकी वजह से शायद भारत और चीन के रिश्तों में खटास आ गई है। ये एक ऐसी महिला है जिसने चीन को बहुत ही जगहों पर, एशिया प्रांत में खास तौर पर बहुत ही मसलों से उबारा है। बहुत सारी भाषाओं की ज्ञाता है ये। देखिए आखिर चीन की इस चाल को, समझिए कि आखिर नेपाल अगर आंखें दिखा रहा है हिंदुस्तान को तो उसके पीछे किसकी साजिश है। नेपाल में चीन का ग्लैमर तड़का। चीन ने चली खूबसूरत चाल, नागिन से कम नहीं चीनी बाला। भारत नेपाल के बीच बनी दीवार। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही यह महिला है हो यांकी, जो इन दिनों नेपाल की राजनीति को ऑक्सीजन देने का काम कर रही हैं। ये महिला नेपाल में चीन की राजदूत है। चीन की दोस्ती के बाद नेपाल का भारत को आंख दिखाना और नेपाल के कई इलाकों पर चीन का कब्जा करना नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली को भारी पड़ता दिखाई दे रहा था, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड समेत सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई बड़े नेताओं ने केपी ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसका नतीजा नेपाल की सड़कों पर दिखने लगा था, जहां लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में केपी ओली की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी, लेकिन इस चीनी बाला ने मानो नेपाल की सत्ता को जीवनदान दे दिया हो। सूत्रों के मुताबिक हो यांकी ने नेपाली नेताओं से कहा कि बीजिंग का स्पष्ट संदेश है कि प्रधानमंत्री कोई भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी भी हालत में पार्टी बंटनी नहीं चाहिए। सूत्रों के मुताबिक हो यांकी ने नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली समेत कम्युनिस्ट पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर आपसी मतभेद को सुलझाया। आपको बता दें कि ये चीनी मोहतरमा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और नेपाली भाषा अच्छी तरह से जानती हैं, जिसका फायदा वो नेपाल में अच्छी तरह से उठाती है। इतना ही नहीं, यांकी यहां रहते हुए चीन और नेपाली संस्कृति को जोड़ने की कोशिश भी करती है, जिसका उदाहरण नेपाली गाने पर यांकी का ये डांस है। अब दिखाते हैं यांकी की कुछ तस्वीरें जो नेपाली हेरिटेज साइट्स पर खिंचवाई गई थीं। यांकी इस तरह के कारनामों से ये बताना चाहती हैं कि चीन और नेपाल में घनिष्ठता है। बहरहाल जानकारों का ये मानना है कि ये चीनी बाला चीन की कोई नई चाल है, जो भारत और नेपाल के बीच दीवार बनकर खड़ी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अब बारी है स्पेशल 7 की अपनी आखिरी आज की रिपोर्ट से आपको रूबरू कराने की। आज अपनी इस आखिरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि चाइना तो हिंदुस्तान के साथ जिस तरीके के रिश्ते हैं लगातार स्पेशल 7 की टीम आपको बता रही है, उसके साथ साथ हमने आपको नेपाल के साथ हमारे रिश्तों के बारे में भी बताया। लेकिन अब नेपाल नापाक हो चला है। पाकिस्तान की तर्ज पर नेपाल हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है, साजिशें रच रहा है। उसकी एक नई साजिश किस तरीके से वो अन्य पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन की शह पर दगाबाजी करने वाला नेपाल अब नापाक भी हो चला है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चीन के बाद अब पाकिस्तान का साथ रास आ रहा है। पाकिस्तानी पीएमओ ने भारत विरोधी रणनीति को साधने के लिए केपी शर्मा ओली से बातचीत के लिए समय मांगा है, जिसके मुताबिक इमरान खान नेपाली पीएम ओली से फोन पर बातचीत करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को नेपाल की राजनीति में भारत के खिलाफ चाल चलने का मौका नजर आ रहा है, इसलिए पाकिस्तान नेपाल के साथ मिलकर भारत पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए कूटनीतिक चाल चलने में लगा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने चीन के कहने पर पहले ही अपने 20,000 सैनिकों को गिलगित बल्तिस्तान इलाके में एलओसी के नजदीक तैनात किया है। पाकिस्तान ये हरकतें क्यों कर रहा है? बेसिकली एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि पैसा बंद हो गया है
दूसरी चीज ये पैंडेमिक की वजह से उसे समझ नहीं रहा है, और पाकिस्तान खुद की कंडीशन पाकिस्तान की इतनी बिगड़ी हुई है कि सरकार अभी गिरेगी तब गिरेगी ऐसी बात चल रही है वहां पर। और वहां की जो सियासत है वो इतनी वीक है, सियासत पूरी डिपेंड करती है पाकिस्तान सेना के ऊपर। और पाकिस्तान शायद ये सोच रहा है कि भारत ये चीन को एंगेज करने में इतना व्यस्त हो गया है कि यहाँ पर शायद हम अपनी मंसूबों को हम कामयाबी दे सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान इज सैडली मिस्टेकन। पाकिस्तान को ये पता नहीं है whom it is dealing with। हम दोनों फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए और दोनों फ्रंट का सामना करने के लिए भारत बिल्कुल सक्षम है। हम जम्मू कश्मीर की आवाम का पूरे तरह से रक्षा करेंगे और हमारी सीमा की भी रक्षा करेंगे। पाकिस्तान जानता है कि भारत को चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उलझा रखा है, तो ऐसे में पाकिस्तान एलओसी पर अपने सैनिक तैनात कर रहा है। इसके साथ ही फॉरवर्ड इलाकों में अपना बिल्डअप भी तैयार कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक चाल से चीन और नेपाल के साथ मिलकर भारत को घेरना चाहता है। लेकिन शायद पाकिस्तान भूल गया कि भारत जब चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है तो नेपाल और पाकिस्तान की औकात क्या है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनिक की रिपोर्ट। तो स्पेशल 7 में आज हमने आपको कई अहम खबरों से रूबरू कराया, कई अहम रिपोर्ट से हमने आपको रूबरू कराया, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि दो मुल्कों के बीच के इस वक्त रिश्ते कैसे हैं और हिंदुस्तान किस तरीके से सामरिक, आर्थिक, हर तरीके से चीन को घेरने की कोशिश में है और काफी हद तक वो कामयाब भी हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। स्पेशल 7 की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।